अच्छे दिन आने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अरे मोदी जी, आप तो कमाल कर दिए, यही अच्छे दिन है। और मोदी जी, आपने कहा कि पहचानने की जरूरत है, तो मुझे पहचान लीजिए। मेरा नाम एमडी नासिर है, आप मुझे पहचान लीजिए। मैं आंदोलन जीवी। किसानों पे, बुजुर्गों पे, महिलाओं पे, छात्रों पे, युवाओं पे अत्याचार होगा तो उस अत्याचार के खिलाफ में मैं बोलूंगा। अगर बोलना गुनाह है तो उस गुनाह को मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमारे किसान मजदूर पे मैं अत्याचार नहीं सहूंगा। मैं आंदोलन जीवी हूं, इस बात को मैं मान लेता हूं। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का जज्बा न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। जिस तरह से लगातार किसान आंदोलन अपनी तेज़ी पकड़ता जा रहा है और अलग अलग राज्यों से किसान यहां पर आ रहे हैं और किसानों का यही कहना है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक यहां से हम नहीं हिलने वाले। वहीं साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, राकेश टिकैत ने भी ऐलान कर दिया है कि 2 अक्टूबर तक ये यहाँ पर अब आंदोलन चलेगा। तो एक तरफ जहाँ किसान आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में बैठकर संसद में ये कहते हैं कि ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलन जीवी हैं और ये उनका ये कहना है कि अब समय आ गया है कि ये जो कानून है उनको लागू किया जाए। तो यानी कि साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है ये कानून लागू होकर रहेंगे और कृषि कानूनों को रद्द करने की बात जो किसान कर रहे हैं वो रद्द नहीं होंगे। तो किस तरह से देखते हैं आंदोलन जीवी शब्द का प्रयोग किया गया आपके लिए? सबसे पहले आपका शुक्रिया, क्योंकि आप लोग जिस तरह से किसानों की आवाज़ को आप लोग देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो आप जैसे मीडिया साथी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरी बात कि आपने सवाल किया कि मोदी जी कह रहे हैं, क्या कहा? आंदोलन जीवी कहा। देखिए, मुझे बड़ा तज्जुब होता है। एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस गरिमा को भी मतलब कि नहीं समझ रहे, उस गरिमा का भी कदर नहीं कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये आंदोलन जीवी है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, क्या इससे पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं? कहा जाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यह देश आंदोलनकारियों का देश है। भगत सिंह हो या अशफाकुल्लाह खां हो या महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, इन सारे लोगों ने आंदोलन किया इस देश के खातिर और तभी जाकर इस देश को आज़ादी मिली है। और महात्मा गांधी तो असहयोग आंदोलन किए, रॉयल टेक आंदोलन किए, नमक तोड़ो आंदोलन किए, इससे पहले जेपी आंदोलन हुआ, अन्ना आंदोलन हुआ। तो क्या उन सारे आंदोलनकारी को मोदी जी आंदोलन जीवी कहेंगे? क्या वो परजीवी थे? मुझे तज्जुब होता है कि कैसे उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया है। देखिए, आज वो डर चुके हैं, आलतू फालतू कोई भी उलूल जुलूल बात वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर अन्ना आंदोलन नहीं होता तो आज जो प्रधानमंत्री बने हुए ना, वो प्रधानमंत्री भी पद में नहीं बैठते। तो देखिए मोदी जी, अगर आपने कहा कि आंदोलन जीवी को पहचानने की जरूरत है, तो हाँ, मैं आंदोलन जीवी हूं। अगर किसानों पे, बुजुर्गों पे, महिलाओं पे, छात्रों पे, युवाओं पे अत्याचार होगा तो उस अत्याचार के खिलाफ में मैं बोलूंगा। अगर बोलना गुनाह है तो उस गुनाह को मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमारे किसान मजदूर पे मैं अत्याचार नहीं सहूंगा। मैं आंदोलन जीवी हूं, इस बात को मैं मान लेता हूं। और मोदी जी, आपने कहा कि पहचानने की जरूरत है, तो मुझे पहचान लीजिए। मेरा नाम एमडी नासिर है, आप मुझे पहचान लीजिए। मैं आंदोलन जीवी हूँ। तो सवाल ये भी उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंदोलन खत्म कर देना चाहिए और अब ये सही वक्त है कि कृषि कानूनों को लागू किया जाए। देखिए, मोदी जी डर रहे हैं और किसानों की उम्मीद को वो तोड़ना चाह रहे हैं। आज यह किसान आंदोलन 2.5 महीने से लगातार चल रहा है और जिस तरह से देखिए कि हिंसा फैलाने की कोशिश की, क्या क्या षड्यंत्र को अपनाया गया इस किसानों को बदनाम करने के लिए। लेकिन हमारे किसान समझदार है, वो समझ रहे हैं, बारीकी से समझ रहे हैं कि हमारे देश के जो राजा है वो राजा नहीं रावण बन चुके हैं। उनको सत्ता का मलाई खाने के लिए उनको चिंता रहती है कि वो सत्ता भोगी है, तो उनके कारनामे को हमारे किसान अन्नदाता समझ चुके हैं। और ये किसान आंदोलन धीरे धीरे अब दिल्ली से पूरे गाँव में जा रहा है। कहा जाता है कि भारत एक गाँव का देश है, तो यह आंदोलन अब गाँव की तरफ चल पड़ा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि मथुरा में बड़ा पंचायत हुआ, हरियाणा में पंचायत हुआ, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों पे जाकर बड़ा बड़ा पंचायत हो रहा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे किसान अन्नदाताओं का। भगत सिंह ने भी कहा था 1931 ईस्वी में, उन्होंने एक संदेश लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि गाँव के झोपड़ियों में रहने वाले किसान
कारखानों में काम करने वाले मजदूर वही असली क्रांतिकारी है, वही इस देश को बचा सकता है। तो मुझे भी लगता है कि इस देश को क्रांतिकारियों की जरूरत है, मुझे लगता है कि इस देश को आंदोलनकारियों की जरूरत है, क्योंकि आज के डेट में जो नेता बने हुए हैं वो नेतागिरी कर रहे हैं, लोगों को केवल लड़ाने का काम करते हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। तो इस देश की जनता जाग चुकी है। और उन्होंने कहा था, जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा था पेट्रोल हो, गैस हो, डीजल हो, महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? वो लगातार 3 महीने से कर रहे हैं, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। इसी तरह करते करते 5 साल निकाल दिए ना। तो मोदी जी भी वही कर रहे हैं। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी, उन्होंने कहा था किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। क्या किसानों का कर्ज माफ हुआ? क्या किसानों की आय दुगुनी हुई? उन्होंने कहा था कि प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्या रोजगार मिला? आपको रोजगार मिला? नहीं मिला, हमें तो नहीं मिला है। तो युवाओं को रोजगार नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या 100 स्मार्ट सिटी बना? तो नहीं बना। तो वो केवल जुमलाबाजी करते हैं। उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अरे मोदी जी, आप तो कमाल कर दिए, यही अच्छे दिन है? इस देश का किसान, मजदूर, बुजुर्ग किसान हमारे, जिनकी उम्र 60+ है, जिनको अपने घर पे रहना चाहिए, अपने पोते पोती के साथ में उनको अपना समय बिताना चाहिए, आज वैसे लोग बुजुर्गी के आलम में भी कड़ाके की ठंडी में आंदोलन कर रहे थे। अब तो खैर धूप निकल रहा है तो आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की जो विचारधारा है और जो नीति नहीं होंगे, हम लोग सरकार के गलत नीतियों पे आवाज उठाएंगे और ये आंदोलन उस वक्त चलता रहेगा जब तक काला कानून वापस नहीं हो जाता है। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले की बात करिए आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं अगर आप इन कानूनों को लेना ही नहीं चाहते तो अच्छे दिन आएंगे कैसे? क्योंकि ये उनका कहना है ये कानून छोटे वर्ग के जो किसान हैं उनके फायदे के लिए है। देखिए, उन्होंने राज्यसभा में छोटे और बड़े किसानों का जिक्र किया। देखिए, जो किसान इस देश का है ना, उन किसानों को ये बांटना चाहते हैं। एक बड़े किसान, एक छोटे किसान, मतलब कि जो किसान है उनमें वो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से अंग्रेजों ने इस देश में फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी, उसी तरह से आज भारतीय जनता पार्टी फूट डालो शासन करो की नीति अपना रही है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि B फॉर ब्रिटिश, B फॉर बीजेपी, ये दोनों बराबर है। इस बात को समझ लीजिए। ये 7 सालों से यही कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी पाकिस्तान, कभी पाकिस्तान। अरे तो ये तो इनके मीडिया वाले भी ऐसा ही है, जब भी कुछ बड़ा आंदोलन होता है तो पाकिस्तान का जिक्र कर लेते हैं। अरे मोदी जी, आपने कहा था कि अगर कोई एक सिर काटेगा तो हम उसका 15 सिर काट के लाएंगे। अरे मोदी जी, आपकी मर्दांगी कहाँ गई? आप बोले थे कि मेरा 56 इंच का सीना है, और क्यों 56 इंच का सीना 1 इंच का हो गया भाई? आप बोले थे कि न कोई घुसा था, न कोई घुसा है, न कोई घुसेगा। अरे साहब, चाइना वाला कैसे आ गया? कैसे हमारे जवानों को मार दिया? हमारे बिहार रेजिमेंट के 20 जवानों को चाइना वाला मार कर चला जाता है, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं बोलते। मुझे तजुब इस बात का होता है कि भारत एक लोकतंत्र देश है और दुनिया में सबसे मजबूत देश है, लेकिन आज इस देश का प्रधानमंत्री इतना निडर कैसे, डरपोक कैसे हो सकता है? आखिर वो चाइना से क्यों डर रहे हैं? क्यों नहीं उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं? अगर मोदी जी आप मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते हैं तो दीजिए हम लोग को अधिकार, हम लोग को बोलिए, इस देश का किसान मजदूर चाइना वाले का मुंह तोड़ जवाब देगा।